अभी मिसाल दी गई इंडिया के साहूकारों की। अजीम प्रेम जी मुसलमान बंदा है और नंबर 1 पे फद इंडिया में। उसका जो चैरिटी का बिल है वो 1 अरब रुपए महीने का है। अंबानी 1 करोड़ बच्चों को पाल रहा है, तालीम दे रहा है, हॉस्टल दे रहा है, किताबें दे रहा है और ख़र्चा दे रहा है खाने पीने का। हम लोग क्या कर रहे हैं? अगर 31 ख़ानदान भी हैं तब ये क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए? आई थी महबूबुल हक साहब की कि पाकिस्तान की जो दौलत है उसका ज़्यादातर हिस्सा 22 ख़ानदानों के बाद है के पास है। नई तहकीक में इजाफा हो गया है और अब 22 ख़ानदानों से दौलत 31 ख़ानदानों के दरमियान हो गई है। और कुछ 30-40 साल में हमने ये सफ़र तय किया है कि हम 22 ख़ानदानों से दौलत बढ़ाकर तकसीम करते करते 31 ख़ानदानों तक ले आए हैं और ये बड़ी वसी तर तकसीम हो गई है। 7 ख़ानदान मज़ीद ऐड हो गए हैं दौलत में। हम अपने तजिया निगारों से दौलत की इस तकसीम पर बात करेंगे कि इसकी मईशत पर क्या असर हैं और अमीर अमीर से अमीर तर और गरीब गरीब से गरीब तर कैसे हो रहा है। लेकिन मेरी दरख्वास्त होगी कि मौजू तो अहम है लेकिन 60 सेकंड होंगे सबके पास ताकि सब बात कर सकें और मुझे आखिर में किसी की जुबाबंदी ना करनी पड़े। तो शुरू करते हैं जैगम खान साहब से। खान साहब 60 सेकंड है आपके पास और 31 ख़ानदान है। देखिए, महबूबुल हक साहब ने जब बात की थी 60s में तो उन्होंने प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज के हवाले से बात की थी। इस वक्त जो ये रिसर्च आई है मुझे इसकी मेथोडोलॉजी पे शक है क्योंकि इस वक्त जो दौलत है वो प्रोडक्टिव इंडस्ट्रीज में नहीं है। आप देखिए 80 की दहाई में 30-40 ख़ानदान तो हेरोइन स्मगल करके बन गए होंगे कि अरब रुपए की हेरोइन स्मगल हुई। फिर 30-40 तो जो शुगर मिलें लग गई ज़ियाउल हक साहब के दौर के उस बाद में, उस पर 30-40 ख़ानदान बन गए। और अभी 30-30, 40-40 हाउसिंग सोसाइटीज जो एक एक शहर के गिर्द हैं उनमें भी एक एक ख़ानदान बना हुआ है। 5-7 ख़ानदान तो यहाँ एक एक रिंग रोड में बन जाते हैं। तो मेरे ख्याल में ऐसी कोई बात नहीं है। माशाल्लाह बड़ी बरकत हो रही है लेकिन जिस तरीके से दौलत जनरेट हो रही है वो बहुत काबिल एतराज़ है, वो अनप्रोडक्टिव है, कंसंट्रेटेड जरूर है लेकिन जो बढ़ रही है वो अनप्रोडक्टिव और क्रोनी कैपिटलिज्म से बढ़ रही है, यानी रियासत के गठजोड़ की वजह से बढ़ रही है। जवाद फैजी साहब, आपने तो पहले भी अपने पतली माशी हालत का जिक्र किया था। आपको भी ये तहकीक दुरुस्त नहीं लगती? आपके ख्याल में खानदान ज्यादा हैं और ये नई तहकीक के 31 शायद फाइलर 31 हैं और बाकी चूंकि जैगम साहब ने हीरोइन और दूसरी जिक्र किया तो वो डिक्लेयर्ड दौलत नहीं होगी कि उन खानदानों की। देखिए मुजम्मिल, बात यह है कि मैं तो परेशान हो गया 22 से जब 31 की बात आई। मैंने कहा कुछ 2-3 हज़ार साल तक शायद हम भी इसमें शामिल हो जाएं जब मुनसिफाना तकसीम होगी। मैं तो इससे भी ज्यादा बात ये कहूँगा कि जनाब इमरान खान किबला आली मर्तबत, अल्लाह उनकी ज़िंदगी में बरकत अता फरमाए और उनकी ज़बान में भी अल्लाह करे बरकत आई जाए। वो मैं तो ये चाहूँगा कि वो रियासत मदीना की बात करते हैं, आगाज़ यहीं से ही कर दें कि जो अपने करीब तर है उनकी दौलत के अंबार भी सामने ले आएँ और वहीं से उसे माले गनीमत समझें और पूरे माशरे में तकसीम करना शुरू कर दें। अगर वो ऐसा कर जाएंगे तो यकीन मानिए क़यामत तक उनका नाम सुनहरी हरूफ में लिखा जाएगा। और अब कोई इल्हामी किताब तो नहीं आ सकती लेकिन क़यामत के बाद अल्लाह ताला उनके अजर में इतना इजाफा कर देंगे जो बड़ी बड़ी अहम शख्सियात की। नसीम सिद्दीकी साहब, वो कहते हैं इमरान खान मतलब हुक्मरान अपनी दौलत गुरबा में बांटें और दौलत की तकसीम खुद ब खुद शुरू हो जाएगी। लाजमी बात है। इसमें फैजी साहब ने तो इमरान खान का नाम लेना ना और अपोजिशन में से भी 2-4 आप शरीफ खानदान का लेते हैं, बात है। मैं नाम अपने अपना खानदान है जो जिसको जो अच्छा लगे मैं किसी का नाम नहीं लूंगा। मैं सवाल की तरफ आता हूँ कि बात ये कि इसमें कोई बुराई नहीं है कि अगर कोई खानदान अमीर होते हैं। जब बड़े सगीर पाको इनकी तकसीम हुई थी आपने देखा कि इंडिया में भी उसमें खानदान थे, टाटा था, बिरला था, यहाँ पे सहगल थे, दाऊद थे। अगर कोई खानदान मेहनत करके टैक्स दे के अमीर हो जाता तो उसमें कोई हरज नहीं है। बात यह है कि आवाम को उसका शेयर मिलना चाहिए। दुनिया में आप देख लें कि इसमें दुनिया में जो अमीर तरीन लोग हैं वो कितने हैं, वो भी उंगलियों पे गिने हुए हैं। आप बरतानिया में देख लें, वहाँ पे भी अमीर खानदान अगर आप देखेंगे लेकिन वो प्रॉपर टैक्स पे करते हैं और टैक्स पेयर की मनी से गरीब को वहाँ पे रोटी, कपड़ा, मकान, जो गरीब का एक चीज़ उसका हक बनता है वो इसको मिलता है। तो अमीर होना कोई हरज नहीं है लेकिन गरीब के कंधे पे चढ़ के या उसकी गर्दन पे पैर रख के खुदारा अमीर ना बने। जितने अगर 31 खानदान है, मेरी दुआ
दुआ है पाकिस्तान में 50 खानदानों 100 खानदानों फैजी का भी खानदान उसमें शामिल हो जाए, तो ये एक अच्छी बात है। जब मईशत की चक्की चलती है, जब सरमायादार पैसा लगाता है, इंडस्ट्री लगाता है, तो कितने लोगों को उसमें रोजगार भी मिलता है। तो मेरे ख्याल है इसमें कोई बुरी बात नहीं है, इसमें और ज्यादा नंबर इंक्रीज होना चाहिए। ठीक है, जुनैरा नसीम सिद्दीकी साहब के ख्याल में दौलत की ये तकसीम लोगों को अमीर से अमीर तर होने का हक हासिल है, कारखाने भी लगने चाहिए, और उनके ख्याल में इस तरह ये जो ख़ानदानों में दौलत की तकसीम है ये कोई बुरी बात नहीं, पूरी दुनिया में ऐसे ही होता है। देखिए, वाकई अमीर होने में तो कोई खराबी नहीं है ना। अगर किसी के पास मेहनत करके पैसा ज्यादा आ गया तो आप उसे क्वेश्चन नहीं कर सकते। हाँ, ये कल्चर गलत है कि आप उसको आगे ब्रीड ऐसे करें कि आप एक एलीट क्लब बना लें, आप अपनी मर्जी की पॉलिसीज मंजूर कराएं, आप अपनी मर्जी के लॉज मंजूर कराएं, चीजों को हार्बर करें और आम आदमी की पहुंच से अपॉर्चुनिटीज को और इंसेंटिव्स को दूर रखें। दैट इज द रियल प्रॉब्लम। कार्टेल बनाएं। ये प्रॉब्लम तो इस हद तक है कि हमारा जो एलीट क्लब है उसी के लिए बजट बनते हैं, आम आदमी के लिए कब बजट्स बनते हैं? सारी पॉलिसीज, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स, एवरीथिंग आप फिंगर्स पे, ये 31, 34 फिंगर्स पे बता सकते हैं किस पॉलिसी से किस खानदान को फायदा हो रहा है। सो क्लास स्ट्रगल हर जगह एक हकीकत है, लेकिन जब ये एक हद के एक बैलेंस से हट जाती है तो फिर वहां केओस आता है, एंड वी आर गोइंग क्लोज टू दैट। एनबीसी, मैंने जान के आपको आखिर में रखा इस सवाल में, क्योंकि मेरे ख्याल में आप सबको सुनकर फिर इस पर बात करें। जुनैरा के ख्याल में जायज दौलत कमाना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर कार्टेल बनाए जाए, बात की ना केओस की बात, जो केओस की बात की जुनैरा ने, मैं उससे एग्री करता हूँ। देखिए, दौलत की अगर आप तकसीम मुनसिफाना नहीं करेंगे, लोग अमीर हो जाए कोई मसला नहीं है, कोई इशू ही नहीं कॉमरेड, लेकिन दौलत की मुनसिफाना तकसीम अगर आप नहीं करेंगे तो क्यास होगा, क्यास के साथ साथ इंतशार होगा, और उसका मतलब है कि अदम बर्दाश्त के साथ अमन भी ख़त्म हो जाएगा, और मुल्क का इनकलाब की कोई शक्ल सामने आ जाए जो आपको पसंद ना आए, मुल्क को पसंद ना आए। तो दौलत की मुनसिफाना तकसीम, और जो बड़े के 31 ख़ानदान अगर हैं, 31 ज़्यादा है मेरा ख्याल है, अगर 31 ख़ानदान भी हैं, तब ये क्या कर रहे हैं गरीबों के लिए? मिसाल दी गई इंडिया के साहूकारों की। अजीम प्रेम जी मुसलमान बंदा है और नंबर 1 पे फद इंडिया में, उसका जो चैरिटी का बिल है वो 1 अरब रुपए महीने का है। अंबानी 1 करोड़ बच्चों को पाल रहा है, तालीम दे रहा है, हॉस्टल दे रहा है, किताबें दे रहा है और ख़र्चा दे रहा है खाने पीने का। हम लोग क्या कर रहे हैं? ये दौलत जो है ये किस तरह, वो दौलत भी ले लो मगर छीन लो मुझसे मेरी जवानी, लौटा दो बचपन प्यारा, वो जमाना वापस नहीं आने वाला। लेकिन वक्त की कमी है, मैं आपको इस मुल्क में अमन कभी नहीं आएगा। ठीक है, जो दौलत की तकसीम मुनसिफाना होनी चाहिए और सबको तरक्की करने के जो मौके हैं वो यकसा होने चाहिए, उनमें दौलत कमाने के मौके भी रियासत की तरफ से यकसा दिए जाने ज़रूरी हैं। जब ख़ानदानों को प्रिविलेज हासिल होगा और कोई अनप्रिविलेज रहेगा, फिर गैर मुनसिफाना होगी।